So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we are going to talk about a very important topic जहाँ से डिमांड की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और मैं यही बताना चाहूँगा कि यहाँ से डिमांड थ्योरी हम एक इंट्रो पार्ट ले रहे हैं छोटा सा, फिर हम डिमांड लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड स्केड्यूल, बहुत सारी चीज़ें, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, किस तरीके का स्लोप होता है डिमांड का, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के बेस को क्लियर करती हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से समझना है तो यहां से अब आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा टूवर्ड्स द लेक्चर। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप करें ना मिस। और जो भी मैं प्लेलिस्ट ला रहा हूं उसका आप लुत्फ उठा सके। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। सो डिमांड थ्योरी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इकोनॉमिस्ट के लिए स्टडी करने का, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम कहें, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिमांड, डिमांड थ्योरी, लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। तो अब कंसेप्ट क्या है डिमांड का? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिमांड की मीनिंग आपको बताई है कि डिमांड आखिर होती क्या है, तो वीडियो आप देख के आए ताकि इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं तो यही कहूंगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 से देखते हुए आइए ताकि फिर जब आप आए इस पार्ट में, पार्ट 6 में, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पार्ट 1 to 5 छोटी वीडियोस के फॉर्म में है। आई होप आप वो वीडियोस देख के आएंगे। सो डिमांड, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डिमांड का मतलब होता है विलिंगनेस टू बाय, कि भाई कंज्यूमर के अंदर क्या चाह है किसी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने की। willingness to buy, to purchase a product or service, that is what demand is. Or we can say the quantity of goods and services that a consumer is willing to buy, that is what demand is. Demand depend करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, कंज्यूमर की इनकम पर, जो गुड्स हैं, जो दूसरे रिलेटिव गुड्स हैं उनके प्राइसेस पर, ये डिपेंड करती है सप्लाई पर भी कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में, डिमांड को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो कंसेप्चुअली डिमांड क्या है ये बात समझो। कंसेप्चुअली डिमांड इज नथिंग बट कंज्यूमर्स रेडीनेस टू सेटिस्फाई डिजायर बाय पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कि भाई अगर मुझे एक वॉच पसंद आ रही है, लेट्स से दिस इज अ वॉच, अगर ये मुझे वॉच पसंद आ रही है और अगर मैं चाहता हूं, मेरे अंदर चाह है इस वॉच को खरीदने के लिए, आई विल पे फॉर दैट वॉच एंड आई विल बाय दैट वॉच। तो इस वॉच की डिमांड क्या है कि कितना इस वॉच को कोई कंज्यूमर खरीदना चाहता है। ठीक है जी, ये उसकी डिमांड हुई। सो डिमांड बेसिकली इज नथिंग बट कंज्यूमर्स रेडीनेस, कंज्यूमर रेडीनेस कि कितना तैयार है कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, टू सेटिस्फाई डिजायर, या उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए। लेट्स सपोज मुझे पिज्जा खाना है और पिज्जा को खाने की जो चाह है, जो हंगर है मेरे अंदर, वो बहुत ज्यादा है। सो आई बाय द पिज्जा, इवन अगर मुझे एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज पड़ रहे होंगे मैं तब भी खरीदूंगा। यानी कि उस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है, या उस प्रोडक्ट की डिमांड है, वो बहुत हाई है मेरे लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं। सो डिमांड बेसिकली का मतलब यही होता है कि कितनी चाह है कंज्यूमर की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जहां पर डिमांड डिपेंड करती है उस कंज्यूमर की इनकम पर भी। अब लेट्स सपोज उसकी इनकम बहुत कम है लेकिन उसका मन कर रहा है एक थोड़े एक्सपेंसिव गुड्स को खरीदने की, तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो डिमांड सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय सो ही कैन बाय इट। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो पे कर पाएगा या नहीं। समझ रहे हो? सो कंसेप्चुअली डिमांड इज नथिंग बट कंज्यूमर्स रेडीनेस टू सेटिस्फाई डिजायर, कि वो अपने डिजायर को सेटिस्फाई कर ले जस्ट बाय पेइंग फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अ डिजायर एक्कम्पनीड बाय, सिर्फ डिजायर ही काफी नहीं है, क्या उसके अंदर क्षमता है कि वो उस गुड्स को खरीद पाए। सो अ डिजायर एक्कम्पनीड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। सो सिर्फ डिजायर काफी नहीं है, उस डिजायर के साथ डी है, एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए। यानी कि विलिंगनेस तो है ही, डिजायर तो है ही,
उस विलिंगनेस के साथ एबिलिटी भी है पे करने की, तब जाके डिमांड जो है हम देख सकते हैं, डिमांड को समझ सकते हैं। तो डिमांड का कंसेप्चुअली मतलब यही है कि कंज्यूमर कितना तैयार है अपनी इनकम के हिसाब से, अपने पे करने की एबिलिटी के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद के अपने डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए वो कितना तैयार है। दैट इज व्हाट डिमांड टेल्स अस। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई, लेट्स सपोज कॉफी की डिमांड जो है वो बहुत हाई है, इसका मतलब कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, किसी भी हालत में वो कॉफी क्या करना चाहते हैं, वो कॉफी के लिए पे करके अपने डिजायर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कॉफी को ड्रिंक करके, ये उसकी डिमांड है। लेट्स सपोज कॉफी की प्राइसेस काफी बढ़ा दिए गए, तो उस केस में क्या करेगा बंदा, या तो वो उसके जैसे किसी सब्स्टिट्यूट में जाएगा, जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, कॉफी ना पी के वो टी पे चला जाए, जिससे कॉफी के डिमांड जो है वो तो घट गई, लेकिन टी क्योंकि सस्ती थी उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। आई होप यू गॉट एन आइडिया। So the future of a producer depends upon the well-analyzed consumers' demand. Producer यानी कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहा है, जो किसी रॉ मटेरियल को किसी सेमी फिनिश्ड या अनफिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स तक पहुंचा रहा है, वो है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का जो फ्यूचर है डिपेंड करता है वेल एनालाइज्ड कंज्यूमर डिमांड पर। उसे पहले से ही ये पता होना चाहिए कि किस ऑडियंस को उसे टारगेट करना है, या वो कौन सी ऑडियंस है जिसके लिए उसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। डिमांड एनालाइज करने का मतलब है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को एनालाइज करना, कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है। एनालाइज करना कॉम्पिटिटर्स मार्केट गया जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस को, कि कहीं उनका प्राइसेस और सेम क्वालिटी अगर दे रहे हैं कम प्राइस में तो लोग उनके पास चले जाएंगे। सो यू नीड टू चेक so many aspects of this. You need to check your consumers income, जिनको आप टारगेट कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कितना कमा रही है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करोगे। Understood? So the future of a producer depends upon the well analyzed consumers demand. अगर आपने अच्छी तरीके से कंज्यूमर डिमांड को एनालाइज कर रखा है तो काफी चीजें आसान हो जाती हैं। सक्सेसफुल प्रोडक्ट के लिए डिमांड को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Any rise or fall in the demand of a product has to be find out reasons and revised production plans, technology or change in advertisements, packaging, quality, etc. Any rise or fall in the demand of a product has to be find out reasons. अब मान लो कोई प्रोडक्ट की डिमांड अगर बहुत बढ़ी हुई थी, बट मे भी अचानक से उस प्रोडक्ट की डिमांड लगातार कम होती चली जा रही है। 50 यूनिट्स डिमांड से 25 से 20 यूनिट्स, 20 से 4 यूनिट्स, यानी कि डिमांड जो है वो लगातार कम हो रही है। अब तुम्हें क्या करना होगा एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी और मे बी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, जो भी तुम इकोनॉमिस्ट हो या मे बी तुम कुछ भी स्टडी कर रहे हो, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि अगर भाई ये डिमांड में राइज या फॉल आया है, स्पेसिफिकली मान लो फॉल आया है, तो ये क्यों आया है, रीजंस क्या है उसके। क्या हमें अपने प्रोडक्शन प्लान्स को रिवाइज करना पड़ेगा, नए प्लान्स नए प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या टेक्नोलॉजी में, मशीन्स में, इक्विपमेंट्स में हमें चेंज लाना पड़ेगा, क्या एडवर्टीजमेंट्स में हमें खर्चा करना पड़ेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज स्टार से एडवर्टीजमेंट्स कराना होगा, उसमें कुछ क्रिएटिविटी लानी होगी, क्या प्लान्स और प्लानिंग प्लॉटिंग्स हमें करनी पड़ेगी, पैकेजिंग में क्या हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्वालिटी क्या हमें और इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमें क्या कॉम्पिटिटर के हिसाब से चीजें रखनी पड़ेंगी और उस हिसाब से हमें अपने चीजों को हैंडल करना होगा। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, डिमांड में राइज और लो दिख रहा है। तो अगर हमें डिमांड में राइज या फॉल दिख रहा है, सो वी नीड टू चेक कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे प्रोडक्ट के साथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिमांड थ्योरी के बारे में जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये 3 पॉइंट्स आपके डिमांड के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक बार फिर मैंने मीनिंग ऑफ डिमांड बताने के बाद डिमांड थ्योरी छोटा सा लेक्चर आपके लिए लेके आया, ताकि आने वाले जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ें तो हर चीज लॉ ऑफ डिमांड पढ़ें, डिमांड स्केड्यूल पढ़ें, डिमांड कर्व पढ़ें, ग्राफ पढ़ें, वहां पर आपको कोई दिक्कत आए। इसलिए एक बार फिर मैंने डिमांड थ्योरी को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट डिमांड थ्योरी, और आगे जब आप लेक्चर पढ़ोगे तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।